जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यानी आप मात्र 411 रुपये जमा करके 70 लाख रुपए पा सकते हैं इस योजना के तहत। तो इस योजना में कैसे मिलेगा, ये आप 411 रुपये कैसे जमा करेंगे, किस तरह से आपको 70 लाख रुपए मिलेगा। अगर इससे कम भी पैसा जमा कर सकते हैं तो यानी 250 रुपये में भी आप इसका खाता खुलवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये पैसे आपकी बेटी के शादी के लिए, आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत ही सफिशियंट हैं, बहुत ही पर्याप्त हैं। तो इस योजना का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आप कितने बच्चियों का खाता खुलवा सकते हैं, कितने वर्ष तक आप इसमें पैसा जमा करेंगे, जिसके बाद आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था एकड़ किसे कहते हैं, बीघा, बिस्वा। यानी अगर कोई खेत हेक्टेयर में है तो उसको एकड़ में कैसे बदलें। बहुत सारी चीज़ें हमने क्षेत्रफल से संबंधित बता रखी है। इस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बालिकाओं को बेहतरी करना। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और उसके माता पिता को अपनी बालिकाओं के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए फंड बनाने में सक्षम बनती है। यानी फ्रेंड्स, अगर इस योजना का जो शुरुआत किया गया था 2015 में पानीपत हरियाणा से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये आप योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें बालिकाओं के भविष्य को सुधारने की यहाँ पे बात की गई थी। अब सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात करते हैं तो इसका खाता आप किस तरह से खुलवा सकते हैं। मात्र आप 250 रुपये देकर इसका खाता खुलवा कर सकते हैं। ये खाता आप सरकारी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ से आप खुलवा सकते हैं। अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, मिनिमम रुपए जो पहले था 1000 रुपये था खाता खुलवाने का, लेकिन सरकार ने इसके जो कि सभी को इसका फ़ायदा मिले, गरीब भी इसका फ़ायदा उठा पाए, तो इसके लिए इसके जो खाता खोलने की वैल्यू रख दी वो 250 रुपये रख दी। अब 250 रुपये में आप खाता खुलवा सकते हैं। यानी अगर साल में आप 250 रुपये जमा करते हैं तो आपको जो कि इसकी ब्याज है 7.6%, यानी 7.6% ब्याज के दर से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और पहले शुरू में इसकी इंटरेस्ट तो 9 के लगभग थी, धीरे धीरे यहाँ पे मॉडिफिकेशन होते हुए आपकी वैल्यू जो इसकी रख दी गई है वो आपकी 7.6% रख दी गई है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कौन खोल सकता है। यानी अगर खाता खोलने की बात करें तो इसमें आप 2 लड़कियों का खाता खुलवा सकते हैं। मिनिमम उनकी उम्र होनी चाहिए 10 साल से कम। यानी 10 साल के बाद की अगर बच्ची है तो उसका खाता आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नहीं खुलवा पाएंगे। मैक्सिमम कितने लड़कियों का, 2 लड़कियों का खाता खुलवाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। लेकिन अगर आपकी जुड़वा लड़की है तो वहाँ पे आपकी 3 लड़कियों का खाता खुल सकता है। मान लीजिए कि इसमें अगर हम बात करें तो अगर पहले जन्म में अगर लड़की होती है तो यहाँ पे इसके बाद अगर कोई और लड़की होती है तो उसमें जुड़वा हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लड़की का तो खाता खुलेगा, साथ ही साथ वो जो जुड़वा बहनें हैं उनका भी दोनों का खाता खुल जाएगा। यानी 3 बच्चियों का खाता खुलवाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, अगर जुड़वा हैं तो। अदरवाइज आप केवल 2 ही बच्चियों का खाता खुलवा पाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। अब बताएं खाता खोलने के लिए कितने दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले खाता खोलने के लिए 3 दस्तावेज की आवश्यकता होगी। पहले की बात करें तो अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल या टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र या हो आपके पास राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो। और तीसरा हो जाता है आपका पैन कार्ड या हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जो भी हो, या आपके पास आधार कार्ड हो, तो वहाँ से खाता खुलवाया जा सकता है। 3 जो कि दस्तावेज आपको आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है आपके पास तो माता पिता के आधार कार्ड से खाता खुलवाया जा सकता है। कोई एक या माता या पिता के आधार कार्ड से खाता खुलवाया जा सकता है, क्योंकि अभिभावक ही इसमें पैसा जमा करने वाले हैं, लेकिन बच्ची का उसमें नाम आपका रहेगा क्योंकि बच्ची के नाम से खाता खुल रहा है। तो यहाँ पे दस्तावेज आप समझ गए होंगे क्या क्या चाहिए।
अब बात करें कि अगर लड़की की उम्र 10 साल तक खाता खुलवाया जा सकता है तो मैच्योरिटी यानी अगर इक्कीस कितनी होती है तो 18 साल की उम्र तक अगर लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है, मान लीजिए कि जन्म के समय ही उसका खाता खुलवा दिया जाता है और जन्म से 18 साल तक के बीच में आप जो कि लड़की का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 18 साल के बाद वो पैसा निकाल सकती है। वो भी पढ़ाई के लिए 50% निकाल सकती है और अगर आपकी शादी के लिए है तो वहाँ पे आपका पूरा पैसा निकाला जा सकता है। और ये पैसे जो आपको जमा करने हैं वो 14 साल तक जमा करने हैं, यानी जब से आपने खाता खुलवाया है तब से 14 साल तक। ठीक है, अगर 10 साल के अंतर्गत जो है कि अगर आपने खाता खुलवा लिया है तो जितने समय, मान लीजिए कि लड़की की उम्र 9 साल रही होगी जब आपने खाता खुलवाया है, तो 9 साल से लेके अब आपको आगे आगे जोड़ना है 14 साल तक। ये नहीं कि 9 से 14, ये नहीं आपका, यानी 9 वर्ष की उम्र में आपने खाता खुलवाया है तो यानी वो आपको आगे 14 साल तक, ठीक है, तो पैसे जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 21वें साल इसकी मैच्योरिटी होगी, 21वें साल आप उसका पैसा टोटल निकाल पाएंगे। अब वो पैसे आप निकाल पाएंगे, टोटल पूरा निकल जाएगा, लेकिन आप 18 साल की अगर लड़की की उम्र हो जाती है तो उस समय आप कितना निकाल पाएंगे, 50%। पढ़ाई के लिए, शादी के लिए पूरा पैसा निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, यानी आप 10 साल से नीचे होने चाहिए जब आप खाता खुलवाएं, और पैसे आपको कितने साल जमा करने हैं, 14 साल तक, और मैच्योरिटी है यानी पैसा आपको मिलेगा कब, 21 साल के बाद। कितनी बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, तो मैक्सिमम आप 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर एक जुड़वा हो तो कंडीशन तब ये आप 3 बेटियों का, अदरवाइज आप 2 बेटियों का खाता खुलवा पाएंगे। अब मान लीजिए खाता डिफ़ॉल्ट हो जाए यानी बंद हो जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपने 250 यानी 250 रुपये में खाता खुलवाया और 1 साल तक आपने पैसा जमा किया, उसके बाद जब खाता खुलवाया तो उसके बाद आपने पैसा नहीं जमा किया, तो पैसा नहीं जमा किया तो वहाँ पे आपके खाता को क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। और उसमें इंटरेस्ट जो आपका 7.6 है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपने जो मिनिमम पैसा जमा किया है उस पर आपको मिलता रहेगा। लेकिन जब खाता बंद हो जाएगा तो आपको इसको स्टार्ट कराने के लिए मात्र 50 रुपये की पेनल्टी देना पड़ेगा। 50 रुपये दे के और जितनी बकाया राशि है वो आप जमा करके खाते को चालू करवा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं आयकर में छूट। तो यहाँ पे सरकार ने इसमें जो कि आप पैसा जमा कर रहे हैं इसमें आपको छूट प्रदान करती है 80C के तहत, यानी सेक्शन 80C के तहत आपको छूट प्रदान करता है। इसमें आयकर में आपको छूट होगा, जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। अब चौथी कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे कि अगर खाता बंद कराना है तो क्या करें। यानी मान लीजिए कि लड़की की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में आप खाता बंद करवा सकते हैं, या तो कोई आप अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं यानी नागरिकता छोड़ रहे हैं, दूसरे देश में आप जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप खाता बंद करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप खाता तब बंद करवा सकते हैं जब लड़की की मानसिक स्थिति खराब हो या उसकी ऐसा कोई बीमारी हो जाए जिसमें लाइलाज हो, तो वहाँ उस कंडीशन में भी आप खाता बंद करवा सकते हैं। क्योंकि जिसके नाम आपने खाता खुलवाया है वही अगर ठीक नहीं है तो खाता से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए खाता को बंद करवा सकते हैं आप। सरकार के जाके जहाँ पे भी खाता खुलवाए हैं वो आप उसको बता के वहाँ पे बंद करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें चौथी कंडीशन की, तो वहाँ पे जिन जो अभिभावक जमा कर रहे हैं पैसे बच्ची के नाम, अगर वो भी नहीं हैं यानी डेथ हो जाती है उनकी, तो उस कंडीशन में भी आप इस खाते को बंद करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे किस तरह से आप इस खाते को बंद करवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आपको वार्षिक अगर आप यानी 1000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 14 साल तक पैसे जमा करने हैं। वो आप कितना जमा करेंगे, 14,000 रुपये। और मैच्योरिटी आपकी 21 साल बाद होनी है, यानी 21 साल बाद अगर आपकी मैच्योरिटी हो रही है तो आपको 4000 यानी 46,821 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए कि इसमें कि मैक्सिमम तो आप इसमें 1.5 लाख तक जमा करेंगे, मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख पर ईयर, और मिनिमम आप 250 यानी 250 रुपये जमा करके इस खाता को खुलवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 250 रुपये ही जमा करते हैं तो बहुत कम जो कि जमा कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत कम ही बेनिफिट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बात करा जाए कि मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये जमा किया तो आप 14 साल में आपने 70,000 जमा किया, जिसमें आपको 21 साल
में जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलने वाला है 2,34,107 रुपये मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपये आपने जमा किया, 10,000 आपने जमा किया पर ईयर, तो यहाँ पे आपको कुल पैसा जो जमा करेंगे वो आपका 1,40,000। तो आपको मिलने वाला कितना है 21 साल के बाद? ये आपको मिलेगा 4,68,215, जो कि ये पैसा मिलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज के तहत, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के तहत आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपको बात की गई कि 411 रुपये में आपको कैसे मिलेगा 70 लाख। तो मैक्सिमम आप अगर 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, एक साल में आपको 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो आप टोटल जमा करेंगे 21 लाख रुपये। कितना जमा करेंगे? 21 लाख। जो आपको 21 साल में मैच्योरिटी होगी वो आपको 70,23,219 रुपये, यानी पर डे आप अगर आप 411 रुपये जमा करते हैं, कितना? 411 के समथिंग, यानी प्रतिदिन आप 411 रुपये अगर जमा करते हैं तो आपको 21 साल में मिलने वाला है 70 लाख रुपये, जो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। यानी आप इससे आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनका देखभाल, उनकी शादी भी, बहुत सारी कुछ आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। और बहुत फ्रेंड हैं कि उन्होंने कमेंट किया कि सर इस पर बताइए कि अगर कोई पैसा मान लीजिए कि हम साल भर के अंतर्गत एक बार नहीं जमा कर पाते हैं, कम जमा करते हैं, या कितना जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक साल के अंतर्गत, यानी एक साल के अंतर्गत 1 अप्रैल से आप 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च के बीच आप मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। कितना? 1.5 लाख। चाहे आप प्रतिदिन जमा करें, चाहे आप महीने में जमा करें, चाहे एक साल में एक बार जमा करें, कितना भी जमा कर सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान रखना है कि 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा करेंगे। आप चाहे प्रतिदिन करें, चाहे जैसे जमा करना हो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना? 1.5 लाख। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी एक साल के अंतर्गत आप जमा करके पैसे पा सकते हैं। पर डे अगर आप 411 रुपये जमा करते हैं तो आपको जो मिलने वाला है वो 70,23,219 रुपये मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।